ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है गॉस का वो सेकंड है। किसी प्लेन शीट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो प्लेन शीट कैसी है? इनफाइनाइट प्लेन शीट है। वही बात की इनफाइनाइट आप उसको कैसे बोल रहे हो? तो जिस पॉइंट यानी जो प्लेट है आपके पास, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो डिस्टेंस बहुत छोटा है। प्लेन शीट की लंबाई बहुत ज्यादा है, जो उसका एरिया है वो बहुत ज्यादा है। आप जिस डिस्टेंस पर निकाल रहे हो वो डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए उस प्लेट को आप क्या बोल देते हो? इनफाइनाइट बोल देते हो। ठीक है, तो हम क्या करना है कि हमारे पास एक प्लेन शीट है। ठीक है, तो यही यहाँ पर वही थ्योरी लिखा है कि कंसीडर एन इनफाइनाइटली प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसके पास जो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर हमने जो किया है, प्लस क्यू चार्ज हमने इस पर जो दिया है वो किस टाइप में दिया है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। इसमें क्या होता है आपके पास कि जो टोटल चार्ज रहता है वो टोटल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ओके, अब आपको क्या करना है कि किसी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि अगर आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अब देखो एक्चुअली हम पहले वाले में क्या था, हमारे पास एक वायर था, उसके चारों तरफ हमने बनाया था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट है। आप इसको ऐसा बना सकते हो ना, जस्ट लाइक ऐसा। ये लो भाई, प्लेन शीट बहुत ज्यादा दूर तक जा रही है। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस पर जो यानी कि जो क्या गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? हम यहाँ से बेस से लेते हुए ऐसा। ये तो कलर वो ही हो जाएगा, इसको हटा के ब्लू ही करें। ओहो, ठीक है। अब जो गॉसियन सरफेस हम बनाने वाले हैं वो क्या है हमारे पास? देखो, एक सिलेंडर टाइप में बना रहे हैं हम। ठीक है, जो हो क्या रहा है कि इस प्लेस से जो प्लेन शीट है इसकी इस साइड भी है और यही का यही हमारे पास इस साइड भी निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये प्लेन शीट है, इस पर प्लस चार्ज निकला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी आने वाला है। आएगा कि नहीं आएगा? तो दोनों साइड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले वायर था आपके पास, उस पर आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो इधर जा रही थी और इस साइड भी निकलने वाली थी, दोनों साइड थी। ठीक है बात, लेकिन हो क्या रहा था कि जो सरफेस था ये पूरा कर्व्ड सरफेस था, तो वो टोटल आपको घूमकर वो पूरा कवर करने वाला था। लेकिन जहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो हम इस टाइप से नहीं ले पाएंगे कि जो हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो कवर कर पाए। मतलब इस साइड और इस साइड ऐसा हम गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम एक सिंपल एक सिलेंडर लिया और उसको इसके दोनों साइड बना के रख दिया। ठीक है, यानी आपके पास सिंपल, आप ये बात समझो कि अगर मेरे पास ये है तो हमने गॉसियन सरफेस क्या किया है कि ये मेरे पास हो जाएगा जस्ट इस साइड और ये इस साइड। ओके, ये सिलेंडर टाइप में भी है, तो ये दोनों साइड हमने ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा हमारे पास? देखो क्या होने वाला है। तो बस वही हम देखेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे इसको। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे, ये ds1। एक हम इधर ऊपर ले लेंगे क्योंकि ये देखो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो ये चारों तरफ घूमकर वही हो जाएगा, तो ये हमने बोल दिया ds2। ठीक है, इस साइड वाले को हमने क्या बोल दिया? ds3। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? फ्लक्स निकाले हम। क्या निकाले? फ्लक्स। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसको शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमको सिर्फ क्या करना है? फ्लक्स निकालना है, जो क्योंकि इस पर प्लस क्यू चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो गॉसियन सरफेस में से भी निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉसियन सरफेस में से निकलेंगे उससे क्या फ्लक्स बनेगा। तो फ्लक्स हम निकालना चाहते हैं, तो वो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ई डी एस। यही होता है कि नहीं होता? ठीक है, अब हमको फ्लक्स निकालना है। कितने सरफेस लिए? एक इस डायरेक्शन में, इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में और एक ऊपर की साइड, क्योंकि जो हमारे पास सिलेंडर है देखो, एक तो इस वाले फेस से हो जाएगा इसका। ठीक है, और एक इसके पीछे वाली सरफेस पे हो जाएगा। एक इस पूरे में एक जगह पर मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ये पूरा राउंड हो जाएगा तो वो घूमकर एक ही जगह पर आने वाला है ना। पर ये घूमकर इस साइड नहीं आ जाएगा, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा कर्व्ड सरफेस है वो अलग है। ओके, तो इसी टाइप से हमने लिया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? वही लिखेंगे ई डी एस वन प्लस ई डी एस टू प्लस ई डी एस थ्री। ठीक है, और ये हमारे पास वेक्टर तो होगा। अगर ये वेक्टर की फॉर्म में है, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा हमारे पास? ई डी एस वन कॉस थीटा प्लस ई डी एस टू कॉस थीटा प्लस ई डी एस थ्री कॉस थीटा। बस यही देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जो आपका एरिया वेक्टर है, जो ds आपने लिया है,
उसका अगर एंगल देखना है बस देखो, तो ये प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की ओर, और ये ds भी आपका कहाँ है, बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं इस डायरेक्शन देखूंगा तो वो भी हमारे पास क्या रहेगी, इस डायरेक्शन में। तो E और ds के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 0 डिग्री। कितना, 0, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, E ds1 cos 0 प्लस। अब सेकंड वाले के लिए देखना है, देखो अगर जो प्लस चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा इस पॉइंट पर इधर, और जो ds वेक्टर है वो कितना है, ऊपर की ओर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, EDS2 cos 90 डिग्री प्लस, यहाँ पर भी डिग्री है 0 डिग्री। अब थर्ड के लिए देखते हैं, ये प्लस चार्ज है, इसके पीछे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी भाई। प्लस चार्ज मतलब, प्लस चार्ज से मतलब क्या है कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी निकलेंगी। तो इसके पीछे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो वो कैसा रहेगा, इस डायरेक्शन में। ds वेक्टर भी कहां पर है, इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच के एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, E ds3 cos 0। बस अब वैल्यू पुट करना है हमको। तो फाई इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ds1 cos 0 कितना होगा, cos 0 1, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ये 1 को नहीं है भाई, ये 1 ये है। मल्टीप्लाई cos 0 कितना होता है आपके पास 1, प्लस ये आपके पास cos 90 कितना होगा भाई, 0। कितना होगा, 0। और 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 0, प्लस cos 0 कितना होता है 1, कितना होता है 1, ये 1। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इसको आगे सॉल्व करना है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई इक्वल में क्या हो जाएगा, E ds1 प्लस E ds2। ये ds1 सॉरी ds2 नहीं ds3, क्योंकि 2 के साथ तो 90 डिग्री बन रहा था और वो 0 हो गया था। तो ds3, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यहाँ पर है क्या कि ये तो आपके पास कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। ये ds1 क्या है, ds1 छोटा सा एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ds3 क्या है आपके पास, इस डायरेक्शन में वो छोटा सा एरिया है। अब देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमने जो इसका एरिया बोला था, क्रॉस सेक्शन एरिया बोला था, मैंने क्या बोल दिया, इसका एरिया कितना है, a है। कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना है, a। तो अगर मैं इस छोटे से का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को पूरा ये भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने अभी अभी क्या बोला कि कितना है, ए है। कितना है, ए, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं आगे, फाई इक्वल में ई आपका बोल देंगे हम कांस्टेंट, बाहर बचा क्या, ds1 प्लस ई ds3। तो आपके पास क्या हो जाएगा फाई इक्वल में ई ऐसा कैसा। अब ये ds1 मतलब छोटे से जो आपने एरिया लिया है उसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे इस छोटे से एरिया का, तो आपको ये पूरा एरिया मिलेगा। और ये पूरा एरिया सेम टू सेम है इस वाले एरिया के, क्योंकि ये पार्ट तो सिलेंडर का है। तो ये हमारे पास कितना दिया है, ए। तो हम ds1 को क्या लिखेंगे, हम ए, प्लस इसी टाइप में ds3 भी सेम टू सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको ए। तो आपके पास फाई इक्वल में क्या आ जाएगा, ई ए और ई ए, तो कितना हो जाएगा 2EA। ओके, तब इसके बाद हम क्या करेंगे, वही गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्या था, फाई इक्वल में क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वो वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब आगे सॉल्व करना है इसको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाई इक्वल, क्या बच रहा है आपके पास 2EA। ओके, अब है क्या आपके पास, देखो फाई, फाई मतलब फ्लक्स। ओके, तो गॉस थ्योरम आपसे क्या बोलता है कि जो आपके पास फाई फ्लक्स है किसी भी इनक्लोज्ड बॉडी का, जो कि गॉसियन सरफेस होना चाहिए, क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ये इनक्लोज्ड में en यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो भी आप गॉसियन सरफेस लोगे उसके अंदर इनक्लोज्ड, अंदर कितना चार्ज है। तो मैंने क्या बोला था, अब इसमें देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी दी थी, सिग्मा दी थी कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखो सिग्मा दिया था, सिग्मा इक्वल में क्या होता है, टोटल चार्ज, जो कि हमने बोल दिया कि क्यू चार्ज है इस पर, इसका एरिया। तो इस पूरे का एरिया कितना होगा भाई, ए, ठीक है। ओके, तो यहां से क्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा ए इक्वल में क्यू आएगा कि नहीं आएगा, ए साइड चला जाएगा। तो सिग्मा ए इक्वल में क्यू, तो इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा आपके पास ये। तो फाई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2EA। और इनक्लोज्ड आपके पास कितना आ गया, क्यू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल में 2EA। और ए से ए कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल में 2E। ओके,
और क्या हो जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई, ठीक है? ये आपके पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। अब देखो, अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आप एन कैप भी लगा सकते हो। एन कैप क्या हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर कैप हो जाएगा, यानी एरिया डायरेक्शन जो आपका छोटा-सा एरिया वेक्टर लेते हैं ना उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आप इसको बोल सकते हो। लगाने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए ये ज़रूरी है, तो हमने इस टाइप से इसको लिख दिया। एन कैप यहाँ पर क्या है एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में एन कैप आपका रहेगा, ठीक है? तो ये हमने क्या करा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली, किसके कारण? प्लेन शीट के कारण।